तो स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग हब पर। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे से होंगे। आरआरबी पीओ के आपके एडमिट कार्ड आ चुके हैं, तो जल्दी से रोल नंबर वगैरह चेक कर लो और टाइमिंग शिफ्ट कित कौन सी रहने वाली है। अ, आज के जो क्वेश्चंस रहेंगे आपके रीजनिंग के, तो वो आपके होंगे आरआरबी क्लर्क लेवल के। आरआरबी क्लर्क लेवल में ज़रा आप इन क्वेश्चंस के थ्रू अपनी स्पीड को टेस्ट कर लेना, क्योंकि आरआरबी के एग्जाम्स में आपकी सिर्फ स्पीड मैटर करती है। तो जैसे मैं क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले करूंगा, तो वीडियो पॉज करना, सॉल्व करना, देखना कितने टाइम में किया, और फिर मैं आपको समझा दूंगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलो क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन कि आपको लकी होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन हाँ कंसिस्टेंट रहना ज़रूरी है। ध्यान रखना इस चीज़ को। बाकी ये हमारे टेलीग्राम का चैनल है, यूट्यूब का चैनल का लिंक और हमारे इंस्टा के चैनल। तो चलो फिर क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन शुरू करने से पहले उसको पॉज कर देना, क्योंकि मैं डायरेक्टली क्वेश्चन देखने के बाद उसको सॉल्व करने लगूंगा। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन। आप लोग पॉज करके पहले सॉल्व करो और मैं तब तक इसको शुरू करता हूँ। तो क्वेश्चन आपका सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन्स का सिटिंग अरेंजमेंट का, वो लीनियर रो है, ऑल आर फेसिंग इन ए नॉर्थ डायरेक्शन। तो आप एक लाइन ड्रॉ कर लो पहले ही और पढ़ते चलो लाइंस क्या क्या दी हैं। मैं डायरेक्टली करने वाला हूँ कि क्या क्या बातें बोली, क्योंकि मुझे क्वेश्चन में बातें सीधी सीधी दिख रही हैं। कह रहे टू पर्सन आर बिटवीन होने चाहिए ए एंड बी। हम कहीं पर भी दो पर्सन को रख देंगे और ए और बी को सेट कर देंगे, लेकिन लेफ्ट राइट ऐसा मेंशन नहीं है, तो हम ए और बी की पॉसिबिलिटी को ऊपर भी रख देंगे। सी आपका जब भी आएगा वो सेकंड लेफ्ट पे दिखना चाहिए बी के। ठीक है, तो सी पहले केस में यहाँ पर आ जाएगा और ऊपर वाले केस का मुझे सी यहाँ पर दिखेगा। फिर कह रहा है सी जब भी आएगा मेरा सेकंड लेफ्ट पर बी के तो है, लेकिन वो ए के एडजस्टेंट नहीं होना चाहिए। तो मतलब जो नीचे वाला केस है वो गलत है, तो हम इसको यहीं पे रब कर देते हैं, इसकी नीड थी ही नहीं अब। डी सिटिंग एट एक्सट्रीम एंड। ठीक है, डी जब भी आएगा किसी एक एंड पर आएगा, बट किस एंड पर आएगा ऐसा मेंशन तो नहीं है, तो हम इसके लिए साइड पे कहीं पे लिख देते हैं कि डी आपका जब भी आएगा किसी एक एंड पर आएगा। टू पर्सन आर सिटिंग बिटवीन डी एंड सी। दो पर्सन होने चाहिए डी और सी के बीच में। हाँ, यहाँ से अब हम इसकी नई पॉसिबिलिटी चला देंगे कि डी और सी में दो पर्सन तो चाहिए। अब देखो, कभी भी मेरे पास डी इस तरफ नहीं आने वाला, क्योंकि अगर मैं दो का गैप लेके डी को यहाँ पर रखता हूँ तो मेरा डी किसी एंड पर नहीं होगा, तो मतलब डी की पॉसिबिलिटी इस तरफ की है। तो चलो डी को फिक्स करवा दो। तो एक दो छोड़ के कौन आ गया, डी। अब इसके आगे डी नहीं जाने वाला। और टू पर्सन सिटिंग, थ्री पर्सन सिटिंग बिटवीन ई एंड डी। ई और डी में तीन पर्सन चाहिए, तो हाँ आपके पास तीन पर्सन आने वाले हैं डी के अकॉर्डिंग, जो कि बी के साथ सेट हो जाएगी यहाँ पर। देन द पर्सन सिटिंग टू द राइट ऑफ ए के राइट पे जितने पर्सन होंगे वो क्या होंगे, ट्वाइस, मतलब डबल होंगे जितने ई के लेफ्ट पे दिखेंगे। तो देखो ए के लेफ्ट पे पर्सन हैं कितने, वन टू थ्री फोर। तो ए के राइट पे फिर मुझे कितने दिखाने हैं, आठ, क्योंकि अगर चार है, चार का डबल आठ। एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ। तो पहला क्वेश्चन वही रहने वाला है कि कितने पर्सन है, तो काउंट कर लो, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह और सत्रह। इसका राइट आंसर क्या है, 17। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग वो पूछेगा कि इसके बीच में कितना गैप है, इस तरह से। तो बाकी क्वेश्चंस बन जाएंगे। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, और क्लर्क लेवल का तो ईजी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। तो सर्कल लेके बना लेते हैं। ये आ गया आपके पास एक सर्कल। ठीक है, और यही पे आ गया आपका दूसरा सर्कल। ठीक है, चलो लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं इसकी। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, दूसरा भी सेम, एक दो तीन चार पाँच छः सात और एक आठ। कलर चेंज। थ्री पर्सन आर सिटिंग बिटवीन एम एंड यू। आठ पर्सन में अगर मेरे पास तीन बंदों का अगर गैप है, तो मतलब वो आमने सामने रहने वाले हैं। तो एम यहाँ पर, यू यहाँ पर, एम यहाँ पर, यू यहाँ पर। अब कह रहे हैं के एंड यू आर इमीडिएट नेबर्स। के और यू इमीडिएट नेबर्स हैं, तो दो पॉसिबिलिटी, या तो के यहाँ पर रहेगा या तो यहाँ पर रहने वाला है। टू पर्सन आर बिटवीन के एंड वाई। के और वाई में दो पर्सन, अगर मैं इस तरफ से आता हूँ तो वाई नहीं आ पाता, तो मतलब वाई मेरा यहाँ पर सेट होगा। तो यहाँ पर आ गया आपके पास वाई, और दूसरे केस में मेरे पास वाई आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ओ सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ वी। ओ जब भी आएगा इमीडिएट लेफ्ट पे किसके बैठेगा, वी के। पी सेकंड टू द राइट ऑफ टी। टी के फर्स्ट छोड़ के सेकंड राइट पे कौन आ जाएगा, पी। और टी एंड एम आर नॉट सिटिंग एडजस्टेंट टू ईच अदर। ठीक, और भी नहीं एक साथ आना है, तो एक ही जगह पर दिख रहे हैं वो ये। वहीं पर अगर मैं दूसरी की बात करूँ तो और भी मेरे यहीं पर आ सकते हैं। ठीक है, टी और पी की अगर बात करें तो टी
से एक छोड़कर पी आना चाहिए। तो टी से एक छोड़कर राइट पे पी आ रहा है, टी से एक छोड़कर राइट पे पी आ रहा है, बट उसने एक लाइन में बोला टी और एम को एक साथ नहीं दिखाना है, जबकि यहाँ पर एक साथ आ गया, तो ये वाला पूरा केस डिस्कार्ड हो गया है आपका। तो ये वाली पूरी डायग्राम गलत है। ठीक है, चलो, तो अब इसमें से क्वेश्चन पूछेगा कौन किसके लेफ्ट पे कौन किसके राइट पे, तो ये आपकी एक अरेंजमेंट रहेगी। अब जिनको अगर थ्रेड मेथड देखना है कि थ्रेड मेथड में हम इसको कैसे बना सकते हैं, तो उनके लिए मैं फिर से बना देता हूँ। 8% से 1 2 3 4 5 6 7 1 8। ठीक है, कहीं पर भी एम और यू को रख दो, लेकिन उनमें 3 का गैप रखेंगे, तो एम से 1 2 3 छोड़कर यू आ जाएगा। सेम ऊपर एम से 3 छोड़कर यू, यू के साथ को के रखना है, तो यू के साथ के को रख दो। फिर कह रहा है 2% सर बिटवीन आपके के एंड वाई, के और वाई में 2% आने चाहिए, के और वाई में 2% आने चाहिए। ओ इमीडिएट लेफ्ट पे वी के दिखना चाहिए, तो ओ और वी के लिए जगह एक साथ चाहिए, और ओ इमीडिएट लेफ्ट पे वी के, ओ इमीडिएट लेफ्ट पे वी के, पी सेकंड टू द राइट ऑफ टी, पी सेकंड राइट पे टी के, पी सेकंड राइट पे टी के, और ऊपर आपका टी और एम फिर से क्या हो गया एक साथ आ गया, तो ये गलत, तो नीचे वाली पॉसिबिलिटी सही। तो मैंने थ्रेड मेथड से भी बता दिया आपको, और आपके सर्कल से भी बता दिया, तो जो भी आपको आसान लगे बनाने के लिए, जिससे टाइम बचता है, तो वो बनाओ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपका बॉक्स बेस पजल है, देखो कैसे। कह रहा है आपके पास 3 बॉक्सेस होने चाहिए पी और क्यू में, तो रख दो पी और क्यू में कितने बॉक्स चाहिए 3, लेकिन क्यू ऊपर है या पी ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। फिर उसके बाद कह रहा है क्यू और आर में 2 ही बॉक्स चाहिए, और आर ऊपर होना चाहिए किससे, क्यू से, तो 1 2 आर इस पॉसिबिलिटी में, और इस केस में आपके पास आर आ जाएगा जस्ट पी के नीचे। अब इस केस में मेरे पास दिख रहा है पहले वाले में कि मेरे पास पॉसिबिलिटी मैक्सिमम जा सकती है आगे, लेकिन दूसरे वाला जो केस है इसमें चेक करो, आपके बॉक्स 3 4 5 6 7 8 पूरे के पूरे फिक्स हैं, तो हम पहले इसी को चेक करेंगे मिनिमम पॉसिबिलिटी लेके। नंबर ऑफ बॉक्स जितने आपके एस के ऊपर होंगे उतने ही टी से नीचे दिखने चाहिए, और कह रहे हैं 4 बॉक्स होने चाहिए आर और एस में, तो इसमें एस की पॉसिबिलिटी नीचे की है 1 2 3 4, तो एस आपका यहाँ पर आ जाएगा, तो जितने एस के ऊपर उतने ही टी के नीचे, तो आपका टी यहाँ पर सेट हो जाएगा। अब कह रहा है यू जब भी आएगा इमीडिएट अब होगा वी के, तो कहीं पर भी अगर यू होता है जस्ट उसके ऊपर कौन आएगा वी, जबकि यहाँ पर कहीं पर आपके पास ये चीज़ नहीं बन सकती, तो ये पॉसिबिलिटी गलत है। दूसरे के लिए चेक करते हैं, आर और एस में मुझे गैप चाहिए 3 का, वो ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है। ठीक है, अगर मैं नीचे के लिए जाता हूँ 1 2 3 4, तो एस यहाँ पर आएगा, लेकिन देखो अगर आप ऊपर जाओ 1 2 3 4 एस, तो यहाँ पर बॉक्स ना 8 से ज़्यादा हो गए, तो ये वाली पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी गलत, तो एस जब भी आएगा क्यू से नीचे दिखेगा। अब मेरे पास बॉक्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7, 7 अगर आए तो एक एग्जाम्पशन ले लेता हूँ, टी को यहाँ पे रख देते हैं। ठीक है, क्योंकि यही एक सेफ पोजीशन है, तो जितने एस के ऊपर उतने टी के नीचे बराबर हो गए हैं, और यू और वी को एक साथ रखना है, तो हाँ जगह बनी हुई है ये यू और वी की, और लास्ट बॉक्स कौन सा आ गया डब्ल्यू, तो पजल सॉल्व। ये है आपकी एक्चुअल डायग्राम। ठीक है, पेपर में मिनिमम पॉसिबिलिटी चाहे सही बनेगी गलत, लेकिन मिनिमम को पहले चेक कर लेना है। बेशक ये मैंने चेक की गलत होगी, लेकिन जल्दी पता लग गया, इसलिए हम दूसरे को बना लेंगे। 5 क्वेश्चन इसके पूछ लेगा, इससे ज़्यादा नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। मंथ बेस पजल है। ठीक है, पी से डब्ल्यू तक पर्सन है डिफरेंट मंथ्स में बोर्न हो रहे हैं, और 30 डेज की बात हो रही है। ठीक है, तो रख दो मंथ्स को, फेब मार्च अप्रैल मई जुलाई अगस्त अक्टूबर और नवंबर। ठीक है, पहला काम मार्क कर लेना चाहिए कि हमारे पास कौन से 30 वाले मंथ्स हैं, तो फेब तो नहीं है, मार्च भी नहीं है, अप्रैल है 30 का, उसके बाद एक नवंबर है, बस 2 ही मंथ हैं 30 के, तो हाँ यहीं से शुरू कर दो क्वेश्चन को। कह रहा पी वॉज बोर्न इन द मंथ हैविंग 30 डेज, तो या तो पी आपका अप्रैल में आएगा या तो नवंबर में आएगा। जितने पर्सन पी के ऊपर उतने एस के नीचे। ठीक है, तो पी से पहले 2 तो एस के बाद 2, ऐसे यहाँ पर आ गया, तो एस के लिए 2 ही पॉसिबिलिटी हैं। आर ओनली 3% आर बट बॉर्न बिटवीन एस एंड आर, तो एस फिक्स है, एस के अकॉर्डिंग आर को ला देते हैं, तो आर यहाँ पर आ जाएगा, और दूसरे केस में आर आपके पास यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, अब कह रहा है आपके पास जब भी आर बॉर्न होगा वो या तो पहले दिखना चाहिए क्यू से, या तो बाद में दिखना चाहिए इमीडिएट। पहले वाली में मेरी पॉसिबिलिटी कम है, मिनिमम है, तो पहले मैं इसी को चेक करता हूँ। और फिर क्या कह रहा है, ओनली 3% बिटवीन क्यू एंड टी, 1 2 3 क्यू और टी यहाँ पर आ गए, और अब से कह रहा है वी वॉज बॉर्न इमीडिएट बिफोर यू, वी जब भी पैदा होगा यू से पहले होगा,
बट डब्ल्यू वॉज बोर्न आफ्टर यू, तो यू के बाद डब्ल्यू के लिए जगह बची नहीं, तो मतलब ये वाली पूरी पॉसिबिलिटी गलत है। अब या तो क्यू मेरा पहले या क्यू से या तो बाद में। तो अगर मैं क्यू को यहाँ पे रखता हूँ तो क्यू और टी में मुझे गैप चाहिए था 3 का, वो ना तो नीचे से पॉसिबल है ना तो ऊपर से। तो कभी भी मेरा क्यू आर के ऊपर नहीं होगा, नीचे आ सकता है। 1 2 3 टी आ गया। यू वी आपका यू से जस्ट पहले बोर्न है और डब्ल्यू बाद में, तो सेकेंड वाली पॉसिबिलिटी बिल्कुल सही है। अब इसी बेस पे 5 क्वेश्चन बन जाएंगे अगर डायग्राम सही है तो। ठीक है, हार्डली देख रहे हो कितना ही टाइम लग रहा है, ये सिर्फ 2 मिनट या ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 मिनट की पजलें हैं। ये है आरआरबी क्लर्क लेवल में। और अगर मैक्सिमम टाइम लगता है तो कम से कम 3 मिनट का टाइम लो, उससे ज़्यादा लग रहा है तो स्किप करो। ठीक है, वर्ड पेयरिंग के क्वेश्चन हैं जिसमें वर्ड मेकिंग या वर्ड फॉर्मेशन भी बोलते हैं। कुछ मीनिंगफुल वर्ड बनाने के लिए कह रहा है, इस वर्ड को यूज़ करके थर्ड लेटर आपके पास सी है, सी के बाद फिफ्थ है आपके पास ए, देन सेवन्थ पे आपके पास आई और नाइन्थ पर ई। अगर इससे कोई मीनिंगफुल वर्ड बनता है तो उसका मुझे सेकंड लेटर बताना है। अगर कोई वर्ड नहीं बनता तो एक्स मार्क करेंगे, अगर एक से ज़्यादा बनते हैं तो वाई। तो हाँ, इन लेटर्स को यूज़ करके कोई भी एक मीनिंगफुल वर्ड नहीं बनने वाला, तो हमारा आंसर क्या जाएगा, एक्स। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे अल्फान्यूमेरिक सीरीज का क्वेश्चन है। इफ वी रिमूव ऑल द नंबर्स ग्रेटर देन 4, ठीक है, जितने नंबर अगर 4 से ज़्यादा उनको रिमूव कर दो या क्रॉस कर दो, तो हमें ये बताना है ऐसे कितने सिंबल्स बचेंगे तब, जिनके ठीक बाद में भी मुझे क्या दिखेगा, एक सिंबल। तो सिंबल सिंबल के पेयर चाहिए, तो मेरा 9 4 से बड़ा है, इसको डिलीट। 6 4 से बड़ा है, 5 4 से बड़ा है और 8 4 से बड़ा है। ठीक है, और देखो सिंबल के बाद एक सिंबल चाहिए, तो हैश के बाद कोई सिंबल नहीं आने वाला, एट द रेट के बाद नहीं है, परसेंटेज के बाद भी नहीं है। हाँ, लेकिन डॉलर के बाद 7 को रिमूव कर दूँ तो डॉलर के बाद एक पेयर बन रहेगा, सिंबल के बाद सिंबल। प्लस के बाद आपका एस्टर दिखेगा 2, और आपका कोई दिखेगा नहीं, तो कितना दिख रहे हैं, सिर्फ 2। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 2। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हाउ मेनी सच सिंबल्स आर देयर, नंबर्स, ऐसे कितने नंबर प्रेजेंट हैं विच आर मल्टीपल ऑफ 3, जो कि 3 के मल्टीपल हैं, एंड प्रेसिडेड बाय सिंबल। ठीक है, मल्टीपल्स 3 के चाहिए जिनसे ठीक पहले एक सिंबल दिखना चाहिए और बाद में एक नंबर ही दिखना चाहिए। ठीक है, तो 9 मेरा एक मल्टीपल है 3 का, उससे जस्ट पहले सिंबल है और बाद में एक नंबर है, एक पेयर। 6 मल्टीपल है, उससे पहले सिंबल बाद में एक नंबर, 2। 3 मल्टीपल ही है 3 का ही, तो पहले सिंबल बाद में नंबर। इसके अलावा अगेन 3 से पहले सिंबल है जो कि 3 का मल्टीपल और आगे एक नंबर। तो कितने पेयर दिखे, 1 2 3 4, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 4। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हाउ मेनी सच पेयर्स ऑफ डिजिट्स आर देयर। ठीक है, पेयरिंग का क्वेश्चन आ गया, तो नंबर दिया 9 7 3 1 8 5 और 2। क्या इनमें कोई पेयर बनेगा कि नहीं, तो 9 से बड़ा तो कोई नहीं है, 7 से 8 नहीं आएगा, 3 से भी नहीं बनने वाला, 4 5 नहीं, 1 से तो बिल्कुल नहीं, 8 से भी नहीं है, 5 ठीक है। फॉरवर्ड में कोई नहीं, बट बैकवर्ड के लिए देखो 2 3 4 5 6 7, एक पेयर। ठीक है, 5 से नहीं है, 8 से भी नहीं है, 1 से नहीं, 3 से भी नहीं, तो कोई पेयर एक्स्ट्रा नहीं है, तो कितने पेयर है, सिर्फ 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी सच पेयर्स, तो एक और पेयर का क्वेश्चन है, 5 9 7 2 6 8 और 3। चलो करते हैं चेक। 5 का 6 और 7 आ जाएगा, 8 9 कोई नहीं बनने वाला, 9 के बाद तो नहीं है, 7 के बाद 8 9 कुछ नहीं, 2 के बाद 3 4 5 नहीं, 6 के बाद 7 8 नहीं। ठीक है, 3 से करो, 3 के बाद 4 5 6 7, 8 के बाद नहीं है, 6 के बाद भी नहीं है, 6 7, 6 के बाद है 9। ठीक है, 2 3 4 5, तो कितने पेयर दिखे, 4, तो इसमें पेयर आ गए 4। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, प्रोस्पेक्ट, तो एक थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, थोड़ी सी इसने कंडीशन दे दी बस और कुछ नहीं। कह रहा आफ्टर लेटर हो जितने वर्ड है अगर हम उसको सक्सीडेड कर दे लेटर से और फिर अरेंज कर दे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो मतलब ओ के बाद ये जो लेटर्स प्रेजेंट हैं इन सबको अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग जो इनके नेक्स्ट लेटर आते हैं वो रख, तो अरेंज कर देंगे पी आर ओ। तो लेटर्स क्या क्या दिए हुए हैं, एस, एस के बाद आएगा टी, पी के बाद क्यू, ई के बाद एफ, सी के बाद डी, टी के बाद यू। अब इनको अरेंज कर देंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो सबसे पहले बारी किसकी, यू की, सॉरी डी की, देन एफ की, डी एफ के बाद सबसे पहले आएगा ओ, ओ के बाद पी, पी के बाद क्यू, देन आर, टी और यू। ऐसा करने के बाद कह रहा है देन व्हाट विल बी द फोर्थ लेटर फ्रॉम द राइट हैंड, तो राइट हैंड से आपका फोर्थ लेटर क्या आ रहा है, क्यू, तो राइट आंसर आ जाएगा क्यू। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एक और वर्ड फॉर्मेशन गई है, थर्ड, तो थर्ड लेटर आपके पास है सी, देन फोर्थ है आई, सेवन्थ है ओ, एट्थ है, क्या इनसे मैं कोई लेटर बना सकता हूँ, तो हाँ, एक तो कॉइन बन जाएगा, एक बन जाएगा आइकन। ठीक है, तो 2 वर्ड बन रहे हैं, इफ मोर देन वन सच वर्ड कैन बी फाउंड मार्क वाई,
तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा, वाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये क्वेश्चन आपका प्रोडक्ट परचेज कर रहा है वन आफ्टर अनदर, ठीक है। सीक्वेंस बेस ही पजल है, बनाते हैं। कह रहा 8% से ऐसे लेके एच तक जो कि किसी न किसी प्रोडक्ट को परचेज करते हैं एक के बाद एक। ओनली वन पर्सन बोट बिटवीन सी एंड डी, सिर्फ सी और डी में एक ही पर्सन आएगा, बट सी डी या डी और सी नहीं पता। एफ बाइस इमीडिएट आफ्टर सी, एफ जब भी आएगा सी के जस्ट बाद में आएगा, ठीक है। फिर कह रहा है ओनली टू पर्सन बोट बिटवीन एफ एंड डी, एफ और ई में दो पर्सन चाहिए। अब एफ और ई में दो पर्सन, अगर मैं सेकंड केस में ऊपर की तरफ जाऊं तो नहीं आते, लेकिन नीचे तो आ सकते हैं एफ और ई, ठीक है। ई बायस आफ्टर एफ, ई आफ्टर एफ होना चाहिए, तो ई को यहाँ पर रख सकते हैं। वन पर्सन बिटवीन ए एंड ई, ए और ई में एक बंदा चाहिए, तो ये लो ए और ई में। अब देखो दूसरे केस में मेरे पास पर्सन कितने, एक दो तीन चार पाँच छः सात, एक और छोड़कर मैं नीचे ए को लाता हूँ तो आठ के अलावा नौ हो जाएंगे। आठ चाहिए तो मतलब ऊपर की पॉसिबिलिटी है, तो ए यहाँ पर ले जाएगा ये। अच्छा, फोर पर्सन बोट बिटवीन ए एंड बी, ए और बी में मुझे चाहिए चार। देखो एक दो तीन चार, तो बी के लिए जगह नहीं, तो पहली वाली पॉसिबिलिटी गलत। दूसरे में चेक करो, ए के ऊपर चार, एक दो तीन चार, तो बी आपका यहाँ पर आ सकता है, तो यहाँ पर आ जाएगा बी। अब देख लो पर्सन हुए हैं कितने, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, पूरे बराबर है। मोर देन वन पर्सन बिटवीन बी एंड एच, बी और एच में एक से ज़्यादा ही चाहिए, तो ये जगह एच की बन सकती है। और लास्ट पर्सन कौन सा हमारा रह गया, ए बी सी डी ई एफ जी, तो ये जगह जी की, तो हमारी अरेंजमेंट आ जाएगी बी डी जी सी एफ ए एच और ई, तो ये है सीक्वेंस, ठीक है। तो पहली वाली बिल्कुल गलत है। अब इसी के बेस पे पूछ लेगा आपसे कि कौन पहले कौन बाद में, कौन जिस किसके जस्ट अबव, किसके जस्ट बिलो, किसके बीच में कितने का गैप है, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है। वैसे ये क्वेश्चन होमवर्क देना चाहिए, पर चलो कर लेते हैं। स्क्वेयर बेस पजल है, ठीक है। 8 पर्सन, और क्या कह रहा है, फोर ऑफ देम सिटिंग कॉर्नर, ठीक है। कॉर्नर वाले देख रहे हैं आउटसाइड और मिडिल वाले देख रहे हैं इनसाइड, ठीक। तो थर्ड मेथड से कर लेते हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, मार्क कर लो कॉर्नर वाले, एक छोड़कर एक ही कॉर्नर आने वाला है। और कॉर्नर वाले कहाँ देख रहे हैं, बाहर है, बाहर 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 बाहर। तो पढ़ो क्या क्या लाइनें कह रहा है। फिक्स करवाया उसने पहले बी को, कह रहा बी जब भी आएगा मिडिल में आएगा तो सेंटर में रख दो कहीं पर भी बी। टू पर्सन बिटवीन बी एंड डी, बी और डी में दो पर्सन चाहिए, तो एक दो छोड़ कर या तो डी को यहाँ पे रख दो या तो डी को इस तरफ कर दो, ठीक है। दो ही पर्सन है। डी सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ जी, डी जब भी आएगा इमीडिएट राइट पे दिखना चाहिए किसकी, जी के। तो जी के राइट पे दिखेगा तो मतलब जी मेरा हमेशा मिडिल पे ही रहेगा, साइड पे ही रहेगा एक, ठीक है। ए इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ सी, साइड पे लिख दो कि ए मेरा कभी भी सी के साथ नहीं आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है, ना तो ए की भी ना तो सी की। ए एंड एच आर अपोजिट, ठीक है। ए के सामने ही कौन बैठ रहा है, एच, तो मतलब तीन का गैप चाहिए। और ई सेकंड लेफ्ट ऑफ एच, ई जब भी आएगा सेकंड लेफ्ट पे दिखेगा एच के। एच के लिए नहीं पता कि वो साइड पर है या कॉर्नर पे। हम्म, और सी सेकंड राइट ऑफ जी, ठीक है। सी जब भी आएगा सेकंड राइट पे आएगा जी के, तो सी फिक्स होने वाला है। ए बी का भी नेबर नहीं है, तो ठीक। चलो जी से शुरू करते हैं, जी के मेरे पास सेकंड राइट पे कौन आने वाला है, सी, इस तरफ। तो जी से छोड़कर एक सी, जी से ऊपर छोड़कर सी यहाँ पे, ठीक है। अब उसने बोला हुआ कि मेरे पास ए और एच ऑपोजिट चाहिए, तो जहां जहां पर मुझे पेयर बनता देखेगा मैं वहां पर टेस्ट कर लूंगा इनको। ए को अगर मैं यहाँ पर रखता हूँ इन केस, एक दो तीन छोड़कर एच मेरा आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। बट इस केस में ए किसके साथ आ गया, बी के साथ भी और सी के साथ भी, तो मतलब ए यहाँ पर आने की पॉसिबिलिटी नहीं रखने वाला। बी के साथ तो दिखना नहीं, तो ए को अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ तो एक दो तीन एच नहीं आएगा, तो लास्ट एंड पे रख देते हैं यहाँ पर। अगर ए को एक दो तीन तो एच यहाँ पर आ जाएगा, तो बिल्कुल सही जगह। तो कर लो इनको फिक्स। तो अगर मैं ए को रखता हूँ यहाँ पर, तो एक दो तीन का गैप लेके एच आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और उसने बोला था कि ई मेरा इमीडिएट लेफ्ट पे होगा एच के, वो सेकंड लेफ्ट पे होगा एच के। अब एच की डायरेक्शन बाहर की है, तो ई मुझे इसी तरफ दिखेगा, तो इसलिए यहाँ पर एक छोड़कर ई आ जाएगा यहाँ, ई आ जाएगा यहाँ पर। और लास्ट पर्सन रह गया कौन, एफ, तो ये जगह इसकी एफ की। तो नीचे वाली बिल्कुल सही बन गई, ऊपर वाली गलत होने ही वाली है, किसी भी तरीके से बनाओ। क्योंकि चेक कर लो, अगर मैं ए को रखता हूँ यहाँ पर, तो एक दो तीन छोड़कर एच नहीं आएगा, और कहीं पर ए जा नहीं सकता, तो ऊपर वाली हमेशा गलत ही रहने वाली है। कहीं पर भी आपका ए फिक्स नहीं होगा, अगर ए हो जाएगा तो एच नहीं होगा, तो ऊपर वाले को रब कर दो। स्क्वायर में अगर इसको बनाना, तो मैं स्क्वायर में बना के रख देता हूँ, तो स्क्वायर में आपको कुछ ऐसी दिखेगी, कैसा दिखेगा, तो ये एक दो तीन चार,
दो तीन चार, ये देख रहे हैं बाहर और ये देख रहे हैं अंदर। ठीक है, तो लिख दो। सबसे पहले हमने बी को रखा था, बी के साथ में मुझे कौन दिख गया, ई। देन ई के साथ कौन दिख रहा है, एफ। एफ के बाद ए के बाद आ रहा है घूम के जी, जी के बाद आ रहा है डी, डी के बाद आ रहा है सी, सी के बाद आ रहा है एच। तो देख लो ए के सामने एच आ रहा है, बिल्कुल सही। थ्रेड मेथड इजी होता है, जल्दी बनता है, इसलिए मैं उसी को प्रेफर करता हूँ। बाकी खुद के ऊपर है कि आप किस में ज़्यादा कमांड रखते हैं, फिगर या थ्रेड। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस जो कि आपके रिसेंट एग्जाम्स में आए थे। और ये हाँ आरआरबी क्लर्क लेवल का एग्जाम है, तो देख सकते हो इजी रहते हैं, चाहे वो स्क्वायर बेस पजल आएगी, बॉक्स बेस आ रही है, सीक्वेंस बेस आ रही है, या फिर सिटिंग अरेंजमेंट में कुछ भी आ रहा है, तो बन जाते हैं जल्दी। हार्डली आपके सिर्फ 2 से 3 मिनट ही लगने चाहिए। बाकी कंटेंट अगर अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट या सब्सक्राइब कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग। ऑल द बेस्ट।